ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्री रामकृष्ण भक्तवृंद, माताओं बहनों, आज हमें श्री माँ शारदा के जीवन पर चर्चा करनी है। श्री माँ के बारे में जब हम सोचते हैं और अलग अलग प्रकार की बातें हमें देखने में मिलती है। एक जीवनी है, प्रामाणिक जीवनी, एक स्वामी अपूर्वानंद जी की जो नागपुर से पब्लिश हुई है। एक स्वामी गंभीरानंद जी की जीवनी है, श्री माँ बोल के, श्री माँ शारदा, वो भी प्रामाणिक है। फिर माँ के ऊपर बहुत सी किताबें निकली है। गॉस्पेल ऑफ होली मदर, जिसको इंग्लिश में किया है मायर कथा, वो भी हुआ, वो भी है। शतरूपे शारदा का हिंदी भी अनुवाद हुआ है बहुत सा। तो यहाँ जो घटनाएं मिलती है, और दूसरा एक सोर्स है जो एक डिवाइन सोर्स है। माँ शारदा को श्री रामकृष्ण कैसे देखते थे, माँ शारदा को स्वामी विवेकानंद कैसे देखते थे, माँ शारदा को ब्रह्मानंद कैसे दृष्टि से देखते थे, माँ शारदा को शारदानंद जी कैसे देखते थे, ये एक दृष्टि है, ये एक डिवाइन दृष्टि है। और एक सामान्य, हमारे सामान्य मनुष्य जो होते हैं, भक्त श्रेणी के हम लोग जो है सामान्य, उनकी एक दृष्टि होती है। वो माँ को कैसा देखते हैं, माँ में, उनमें क्या, माँ में हम जैसे सामान्य भक्तों को क्या दिखता है, एक असामान्य करुणा दिखती है। असामान्य करुणा दिखती है कि जो एक हम घरों में देखते हैं, हमारे जो माता पिता होते हैं, इस शरीर के जननी होती है जो हमारी, उससे भी माँ शारदा से इन लोगों को जो प्यार मिला वो ज़्यादा बड़ा था। और ये जैसे माँ शारदा तो शायद साक्षात ईश्वर थी। जो भी सिद्ध पुरुष होते हैं, सिद्ध पुरुष जो किसी मनुष्य को, सामान्य मनुष्य को प्यार करते हैं, तो इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो हजम नहीं कर सकता। सामान्य मनुष्य का प्रेम हजम कर सकता है, सहन कर सकता है, लेकिन जब कोई दिव्य पुरुष प्रेम करता है तो नहीं। अब मैं चूँकि नागपुर में था, नागपुर में ऐसे ही एक महापुरुष बहुत साल तक रहे, जो माँ शारदा के पास जाते थे। 12-13 साल के जब थे वो, तब से वो माँ के पास जाते थे। माँ के पास से उन्हें खूब उपदेश मिले, क्योंकि उनकी माँ शारदा की दीक्षित भक्त थी। तो वो अपने बेटे को ले जाती थी और बोलती, तुम्हें जो कुछ भी सब, वो फिलॉसफी में वो उन्होंने BA किया था। तो वो माँ को पूछते थे, माँ को प्रश्न है, माँ से पूछ। माँ ठीक ठीक जवाब देती थी। जब साधना का समय आया उनका, तो उन्होंने पूछा, माँ मुझे कुछ साधना के बारे में कुछ उपदेश करो, ये उपदेश आपको कहीं नहीं मिलेगा। माँ ने उनके कहा था, बाद में सब ये बातें धीरे धीरे किताबों में आने लगी। माँ ने कहा था, बाबा आमी छेड़े साधन करो, माने मैं को छोड़ के साधन करो। मैं को छोड़ के, मैं साधन कर रहा हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, नहीं। ईश्वर साधना कराते हैं हमसे। गॉड अलोन इज द डूअर। ईश्वर करने वाला है, ईश्वर करता है यहाँ का। हमारे अंदर ना ये जो मैं का जो बोध होता है वो दैहिक होता है, देह का बोध होता है, मन का बोध होता है, शारीरिक बोध होता है, लौकिक बोध होता है। तुम कौन हो, मैं अमुक अमुक हूँ, मैंने ये पढ़ाई की है, मैंने ऐसा ऐसा किया है, ये मेरी उपलब्धियाँ है, मेरे ये गुण है, ये दोष है, जो कुछ भी, इस प्रकार हम शरीर और मन को लेके कहते हैं। इन लोगों की दृष्टि होती है केवल वो एक जीव है, इस विशिष्ट शरीर में है वो, और इस शरीर मन से वो क्या करेगा उन्हें दिखता था। जब नरेंद्र दत्त, विश्वनाथ दत्त के पुत्र नरेंद्र थे, ठाकुर ने क्या देखा, अरे
इतना बड़ा आधार, कलकत्ते में जन्म लिया, कायस्थ के घर में जन्म लिया, फिर गाना सुना उनका, पहचान लिया कि नहीं ये वही है। फिर बोले एक बार आना, फिर अंतरंग उनसे बातचीत की, पहचान लिया कि ये वही है। फिर पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार बुलाया, दक्षिणेश्वर में नहीं हुआ, यदु मल्लिक के बगीचे में ले गए, उनको टच कर दिया, एक डिवाइन अवस्था में डाल दिया और सब उनसे पूछ लिया, तुम कौन हो, कब तक रहोगे, कहाँ से आए हो, ये सब पूछ लिया। उनको जो जो सीक्रेट मालूम था, नरेंद्र को पता नहीं क्या बोला, लेकिन श्री राम कृष्ण ने सब समझ लिया। और बाद में श्री राम कृष्ण ने सबके सामने बोला था, वो कल देखेंगे नरेंद्र कौन है क्या है। ये एक दिव्य सोर्स से उसको जानना है। माँ शारदा का भी सोर्स ऐसा ही था, हम लोग ने किताबों में पढ़ा है। माँ शारदा की बड़ी जीवनी, बृहद जीवनी, 400-500 हज़ार किताब पन्नों की नहीं पढ़ी, ऐसे कितने लोग होंगे यहाँ जिन्होंने बड़ी जीवनी पढ़ी है। वो तो मैं मानता हूँ बहुत लोगों ने पढ़ी है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी बड़ी जीवनी कि माँ का जन्म कैसे, दिव्य जन्म कैसे हुआ, और माँ का श्री राम कृष्ण देव के साथ विवाह कैसे हुआ, श्री राम कृष्ण देव के साथ जब दक्षिणेश्वर में थी तो कैसे कैसी बातें हुई, इसकी घटना सभी को, आप सभी ने जाना है, पढ़ा है। उनकी पुनरावृत्ति करने ज़्यादा विशेष तात्पर्य नहीं, लेकिन जो ऐसी बातें जो दूसरी किताबों में पढ़ी है, जिसमें माँ की डिविनिटी मिलती है, ये माँ शारदा का जीवन इस प्रकार कैसे जी सकी। श्री राम कृष्ण अगर अवतारी पुरुष है तो उन्होंने शारदा से ही विवाह क्यों किया। माँ शारदा के एक शिष्य थे, बाद में वो सियाटल में थे, स्वामी अशेषानंद जी, उनको किरण महाराज बोल के, वो ब्रह्मचारी किरण उद्बोधन में रहते थे। शारदानंद जी उनसे प्यार करते थे, शारदानंद जी के आकर्षण से उन्होंने वहाँ ज्वाइन किया था, लेकिन उद्बोध उस समय माँ वहाँ नहीं थी। जब माँ आ गई तो माँ के साथ सब माँ की जो पलटन है सब आ गई, मामी आ गई, राधू आ गई, नलिनी दीदी, माकू दीदी, और भी सब स्त्रियाँ आ गई, और ऊपर पूरा स्त्रियों का साम्राज्य हो गया। तो ये हाँ, ऊपर स्त्रियों का साम्राज्य हो गया। ये किरण महाराज जो थे, ब्रह्मचारी नए थे, तो उनको उस पर माँ से कोई ज़्यादा आकर्षण भी नहीं था, माँ का महात्म्य भी नहीं जानते थे। शरद महाराज से सुना था, माँ 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 नाम सुना था, लेकिन वो जो एक दिव्य बोध, दिव्यता माँ के बारे में आनी चाहिए, वो नहीं आई थी। एक बार माँ सब अपने संगियों को लेकर किसी भक्त के यहाँ गई थी, और किरण महाराज अकेले थे, शरद महाराज बेलूर मठ चले गए थे। और जब शरद महाराज उधर से आए तो देखा कि बहुत उद्बोध में बहुत बारिश हो गई है। अब बारिश हो गई है तो देखा कि ऊपर कपड़े सूख रहे थे, इन महिलाओं के कपड़े, तो वैसे ही है। अब वो ब्रह्मचारी ने सोचा, अरे माँ ऊपर मैं कैसे जाऊँ, और ये शरद महाराज ने उनको ऐसा डांटा, तू घर में, अगर अपने घर में रहता, कपड़े सूख रहे थे तो क्या करता तू, कपड़े पानी से निकाल के रखता नहीं अंदर, फिर यहाँ क्या हो गया, नहीं लेकिन वो तो मैं कैसे जाऊँ। वो बेचारा डर गया कि महाराज डांटेंगे तो नहीं, कैसे, उसके मन में भी नहीं आया कि मुझे जाना चाहिए, और वो कपड़े निकाल के गीले हो रहे तो बारिश में भीगना चाहिए करके निकालने चाहिए, क्योंकि माँ के बारे में जो दिव्य बोध होना चाहिए वो नहीं था। माँ को स्त्री जैसे समझता था, सामान्य स्त्री। माँ सामान्य स्त्री थी ही नहीं। एक दूसरा उदाहरण वो महाराज से सुना हमने। वो जब एक बार उनकी माँ और वो माँ शारदा के पास गए तो माँ शारदा तो नॉर्मली, सामान्यतया वो ध्यान में रहती थी, जब कोई नहीं रहता तो माँ ध्यान में रहती थी। उस दिन जब माँ विशेष गंभीर समाधि में थी, और बाद में जब इन लोगों ने प्रणाम किया तो माँ बोलने लगी, वो पुरुष नहीं है, मैं स्त्री नहीं हूँ, वो पुरुष नहीं, वो स्त्री, मैं स्त्री नहीं। और ये माँ ने संस्कृत में कहा, ये ना सो रमणा ना हम रमणी, ना सो रमणा ना हम रमणी। इनको कुछ समझा नहीं। ये दोनों नीचे आए शारदानंद जी के पास, और सब माँ को प्रणाम करके आए। बोले महाराज, माँ आज बात करने के मूड में नहीं थी, हमने प्रणाम किया और हम प्रसाद लेकर आ गए, लेकिन जब माँ समाधि से नीचे आई तो माँ ये बोल रही थी, ये क्या है। तो शरद महाराज ने कहा, तुम ही जाओ, माँ को पूछो। फिर बाद में फिर से गए, तब माँ नॉर्मल थी, सामान्य। फिर माँ ने कहा कि, इनकी माँ ने पूछा, माँ आप ऐसा क्या कह रही थी,
ना सो रमणा ना हम रमणी, क्या इसका मतलब है, क्यों कहा आपने? तो माँ बोली तुम बेलूर मठ में जाओ और तारक से पूछो। अब तारक महाराज का इनसे विशेष संबंध था, महापुरुष महाराज। ये लोग बेलूर मठ में गए तारक महाराज के पास। महापुरुष महाराज ने बोला हाँ हाँ मैं समझ गया, तुम बाबूराम महाराज के पास जाओ। तो बाबूराम बोले नहीं, माँ ने तो आपका नाम लिया है। तो माँ ने आपका नाम लिया, लेकिन माँ ने वही बोला बाबूराम महाराज के तात्पर्य है। तो बोले नहीं आपका नाम लिया था। तो वो लोग फिर से गए माँ के पास, माँ आपने तो तारक बोला था, लेकिन उन्होंने तो बाबूराम महाराज के बोला। हाँ हाँ ठीक ठीक, तारक बेटा मेरा बेटा वो मुझे जानता है, ठीक ठीक बाबूराम के पास जाओ। फिर दूसरे दिन ये फिर से लोग गए बाबूराम महाराज के पास। बाबूराम महाराज ने अपना काम धाम सब खत्म किया और इनको कहा, माँ जब 87 में ठाकुर के शरीर के जाने के बाद जब वृंदावन में थी, माँ हमेशा समाधि में रहती थी और खूब कठोर तपस्या में दिन बिता रही थी। कभी भी यमुना में चली जाती थी, एकांत में किसी एकादी शिला पर बैठ जाती थी और शाम होने से लौट के आती थी, कभी कभी नहीं आती थी माँ। तो बाबूराम महाराज बोले मैं जाता था, मैं जब जाता उधर यमुना में देखता तो कहीं सफ़ेद वस्त्र देख के साथ माँ उधर है, फिर दूर से ही माँ माँ करता था तो माँ उठकर आ जाती थी बहुत बार। एक दिन गया तो माँ माँ पुकार रहा हूँ, माँ उठ ही नहीं रही और माँ इतनी ऐसे समाधि में है कि माँ को होश नहीं, अपने शरीर का ही होश नहीं था माँ को। मैं और पास गया तो और माँ 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 के पास जाकर मैंने माँ 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 पुकारा, फिर भी माँ को होश नहीं। फिर मैंने रामकृष्ण का नाम लेना शुरू कर दिया माँ के कानों में। माँ को समाधि से कैसे उतारना, बाबूराम महाराज को समाधि से कैसे उतारना, बाबूराम महाराज जानते थे। जब उन्होंने ठाकुर का नाम उनके कानों में लेना शुरू कर दिया तो माँ का मन थोड़ा नीचे आने लगा और तब माँ ने यही शब्द बोले, ना सो रमणा ना हम रमणी, ना सो रमणा ना हम रमणी। बाद में महापुरुष महाराज ने उसको पूछा तो माँ बोली थी, भागवत में देखो, चैतन्य भागवत में, चैतन्य भागवत में चैतन्य ने ये बात कही थी, राधा के शब्द है ये। राधा बोलती थी कृष्ण पुरुष नहीं है, मैं स्त्री नहीं हूँ। वही बात माँ ने कही थी तो इनको समझी। अब ये माँ अपने आप को राधा के साथ एक मानती थी। रामेश्वरम में आप सब लोगों ने पढ़ा है, रामेश्वरम में गई थी तो बोलती जैसा रखा था वैसा ही है। अपने आप को सीता के साथ एक करके देखा। जब माँ श्यामा सुंदरी कभी कभी लोगों की बातों में आकर अपनी बेटी को बोलते, क्या मैंने कितने पागल दामाद के साथ मेरी बेटी का ब्याह कर दिया। और लोग तो ऐसे, उनको तो मज़ा आती है लोगों दूसरों को ये बोलने में। तो श्यामा सुंदरी जब ऐसी इस प्रकार की बातें कहती तो माँ एक दिन नाराज़ होकर अपनी माँ को बोलती, श्यामा सुंदरी को, कि क्यों तुम ऐसा बोलती हो इस प्रकार, तुम क्या चाहती हो कि मैं फिर से अपनी पति निंदा नहीं सुनने के कारण शरीर छोड़ दूं? माँ ने अपने आप को सती के साथ जोड़ दिया। सती ने शिव की निंदा सुननी नहीं पड़े करके स्वयं को भी जला दिया, अपने पिता का यज्ञ तस नस कर दिया था। तो कहने का तात्पर्य, ये माँ की जो रियल आइडेंटिटी थी वो वास्तविक उस रूप की थी। तो ये दृष्टि ठाकुर जानते थे, शारदा है, सरस्वती है, ज्ञान देने को आई है। और माँ ठाकुर ने माँ शारदा की परीक्षा लौकिक दृष्टि से, जिसको हम किताबों में पढ़ते हैं, वो ले ली थी। माँ शारदा को पूछ लिया था, तुम यहाँ किस लिए आई हो? मैं और किस लिए आई हूँ? आपकी साधना में आपको सहायता करने के लिए आई हूँ। तुम मुझे किस दृष्टि से देखती हो? माँ ने पति दृष्टि वगैरह नहीं, माँ ने क्या कहा, मैं आपको माँ की दृष्टि से ही देखती हूँ और आपको साधना में सहायता करने आई हूँ। ठाकुर ने पूछा, माँ ने पूछा, ठाकुर ने भी यही जवाब दिया था, जो माँ गर्भधारिणी वहाँ है नौबत में, जो मंदिर में है, आप वही मेरे लिए हो माँ। दोनों एक दूसरे को इस प्रकार साक्षात ईश्वर भाव से देखते थे। माँ का ये दिव्य भाव ही था। लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी ने जब ठाकुर को नाम से जमीन, मथुर बाबू ने ठाकुर के नाम से जमीन करने के लिए बोला कि आपके नाम से कुछ, मेरे जाने के बाद आपको ठीक चलेगा, कुछ ज़मीन कर देता हूँ, तो ठाकुर बोले नहीं। और फिर ठाकुर ने माँ की परीक्षा लेने के लिए माँ से कहा, तो बोले नहीं, ऐसे कैसा हो सकता है? नहीं, आपके नाम से ज़मीन लेना और मैंने लेना एक ही बात है।
आपके सब उसका उपयोग आपके लिए होगा, उचित नहीं है। ठाकुर खुश हो गए। फिर लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी में एक तकिया भर के नोट्स लाए। 10 लाख रुपए थे, 10,000 रुपए थे उस जमाने के। एक तकिया में 10,000 के नोट भर के वो तकिया लाया था ठाकुर को देने के लिए। नहीं लिया ठाकुर ने। तो लिखे अरे आपको नहीं, लेकिन उनको तो पूछो, माँ जी को तो पूछो। ठाकुर ने माँ के पास खबर दी कि लक्ष्मीनारायण कहता कि पैसा ले लो, काम में आएगा बाद में। माँ ने बोला नहीं, नहीं लेना चाहिए। बोले क्यों? मेरे पास तो पैसा ऐसा कुछ नहीं है, मैं चला जाऊं और तुम रहोगी तुम्हें? नहीं नहीं, जब तक आप हो तो ये पैसा आपके लिए खर्चा होगा, तो मेरा लेना और आपका लेना एक ही बात है, नहीं लेना। ये भी माँ ने उस प्रकार का ठाकुर जैसा ही त्याग दिखा दिया था। अब दोनों, ये तो एक खेल करने के लिए 2 शरीरों में आए थे, ठाकुर और माँ। और सामान्य पुरुष भी नहीं थे, सामान्य स्त्री भी नहीं थी। हम लोगों को मालूम है, जब माँ 2 साल की थी, वो शिहड़ में शिव जी का नाटक ठाकुर कर रहे थे, शिव बन के। किसी की गोद में शारदा थी। किसी ने पूछा बेटा किससे शादी करेगी तू यहाँ? तो वो छोटी सी 2 साल की बच्ची ने ठाकुर की तरफ दोनों उंगलियां की थी। ठाकुर और माँ शारदा में कितना 16 कि 18 साल का डिफरेंस था। ठाकुर 36 के थे और 24 साल का अंतर था, और माँ 7 साल की थी। लेकिन अवतारों की स्मृति शुरुआत से, जन्म से होती है। उनको जन्म से स्मृति रहती है, मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, मेरा काम क्या है। तो माँ की ये डिवाइन अवस्था, या इस दृष्टि से स्वामी जी की दृष्टि से जब देखते हैं, स्वामी जी वहाँ से अमेरिका से लिखते हैं कि अरे जीवंत दुर्गा छोड़कर वो माटी की दुर्गा की पूजा करने की एक कोई महिला भक्त पूजा कर रही थी, उसकी बुद्धि क्या खराब हो गई? जीवन बाबूराम की माँ शांति देवी नाम था उनका, महान नाम लिया है। वहाँ यार जीवंत दुर्गा को छोड़कर माटी की दुर्गा की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? तुम लोगों ने अभी तक माँ को पहचाना नहीं है। माँ का शरीर लेकर कौन सी महान शक्ति आविर्भूत हुई है। पूरे संसार की स्त्री मात्र उठ जाएगी। भविष्य में ऐसी महान स्त्रियां भारत में उत्पन्न हुई, सारे संसार में उत्पन्न होगी। ये माँ के आने का कारण है। बहुत जल्दी भारत उठेगा, विशेष करके भारतीय नारी स्त्री उठेगी। भारत को ऊंचा उठाने में स्त्री का योगदान बहुत ज़्यादा होगा। ये स्वामी जी ने उस समय की भविष्यवाणियां कर दी है। क्यों? क्योंकि दिव्य दृष्टि से उन्होंने देख लिया था। क्या अमेरिका जाने के पहले उन्होंने माँ को चिट्ठी लिखी थी, माँ यहाँ के लोग मुझे अमेरिका भेजना चाहते हैं, आप अगर आशीर्वाद दोगी तो मैं जाऊँगा। माँ ने क्या किया? माँ ने बाद में बोला कि मैंने ठाकुर से प्रार्थना की, ठाकुर ने मुझे दर्शन दिया, दिखाया कि वो समुद्र में जा रहे हैं, और मैं समझ गई कि वो नरेंद्र को समुद्र के पार भेजना चाहते हैं। और माँ ने पत्र में क्या लिखा कि हाँ ये ठाकुर की इच्छा है, तुम विदेश में जाओ, तुम्हारे जिह्वा पर सरस्वती वास करेगी। ये माँ का आशीर्वाद था। और जिह्वा पर सरस्वती ही थी। ठाकुर स्वामी जी के पहले 5 शब्दों में ही उन्होंने सभा जीत ली थी। केवल शब्दों से नहीं जीती वो, उसके पीछे का जो एक आध्यात्मिक भाव था, एक दिव्य शक्ति थी, उसने जीता था। मुझे लगता था कि पहले स्वामी जी पहले थे जिन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा था, एड्रेस किया था। इसके पहले भी लोगों ने कहा था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। स्वामी जी ने भी वही बोला, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इनके जो बोलने पर इतने लोगों ने, और ये इसके तो रिकॉर्ड, जीवंत रिकॉर्ड हमें मिलता है। एक मिसेस ब्लॉजेट नाम की एक महिला थी, उसने लिख के रखा है कि वो कैसे, कितने लोगों ने तालियां बजाई, कितने लोग खड़े हो गए। बाद में उन्होंने जब 5 मिनट का भाषण खत्म हुआ तो हजारों स्त्रियां जाकर उनसे डायस पर जाके उनके वस्त्र को चूमने के लिए, उनसे शेक हैंड करने के लिए जाए, मैंने देखा। और मैंने अपने आप से कहा कि बेटा ये सब अगर तूने संभाल लिया तो तू ईश्वर है। और उनको बाद में पूछा गया, जोसेफाइन मैकलाउड जब उनके घर में गई थी सैन फ्रांसिस्को में, तो देखा उनके घर में स्वामी जी का बहुत बड़ा चित्र है। जोसेफाइन मैकलाउड का भाई उनका टेनेंट था और बीमार था। तो पूछा कि मदर ये चित्र यहाँ कैसे आया, कौन है?
बोले अगर आज पृथ्वी पर कहीं ईश्वर है तो वो ये है। उनकी ये श्रद्धा थी स्वामी जी के बारे में। तो जोसेफाइन ने पूछा कि क्या आप उनको यहाँ बुला सकती है? बोले क्या मेरे घर में झोपड़ी में वो आएंगे? बोले हाँ ज़रूर आएंगे, मैं अभी उनको छोड़ के आई हूँ न्यूयॉर्क में। और फिर स्वामी जी उनके घर में गए, 1 महीना रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वामी जी का जो इम्पैक्ट था अमेरिका के ऊपर, इतना डिवाइन, दिव्य, वो दिव्य दृष्टि के कारण, वो दिव्यता के कारण उन्होंने ठाकुर और माँ को जैसा देखा समझा वो हमें मिला है। माने माँ को अगर हमको समझना है तो हमको ठाकुर और स्वामी जी की दृष्टि से देखना पड़ेगा, सही माँ मिलेगी हमें। और हम लोगों की दृष्टि से, सामान्य दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो माँ हमसे कितना प्यार करती थी, हम जब जाते थे तो माँ हमको कितना खिलाती थी, और वो दरवाजे में खड़े होके हम जाने तक के देखती थी। ये सब असामान्य, अलौकिक प्रेम इस प्रकार से दिखता है, ये सामान्य लोग करते हैं। हम पे देखते हैं, जब बच्चा दूर गांव से आता है और जाता है तो फाटक की तरफ हम जाते हैं, पहले भी जाते थे, अब भी जाते होंगे, और जाते थे बाहर भी जाते, जब तक हाथ हिलाते रहते तब तक देखते रहते थे। ये तो होता है मनुष्य स्वभाव, ये लौकिक प्रेम का एक्सप्रेशन ये है। लेकिन क्या माँ शारदा इस कोटि की थी? नहीं, माँ शारदा साक्षात ईश्वर थी करके अगर हम उनको उस दृष्टि से देखेंगे, उस दिव्य दृष्टि से देखेंगे उनको, तो फिर हमें माँ की विशेषता समझेगी। और एक विशेषता माँ की, माँ सामान्य स्त्री जैसे सामान्य जीवन जी रही थी, लेकिन दिव्य बोध के साथ। दिव्य बोध उनसे कभी दूर नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि हमारे 24 घंटे हमारे लिए जगत सत्य होता है। आज 3 दिनों से, आप 2 दिन से यही सुन रहे हैं आप लोग। हम लोग ये शरीर में रहते हैं, लौकिक दृष्टि से ही हम लोग सब कर, हमारा सब व्यवहार चलता है। माँ अपने आप को कभी देह और ऐसा नहीं समझती थी। राम मुखर्जी की बेटी और श्यामा सुंदरी की बेटी, ये कभी बोध ही नहीं था उनके अंदर। किसी गिरीश बाबू ने उनको पूछा था, माँ आपके भाई कितने भाग्यवान हैं, आपके जैसी बहन उनको मिली। माँ ने ऐसा मुंह कर दिया कि इसकी बात कर रहे हो क्या, कितने भाग्यवान। बाद में गिरीश बाबू ने उन लोगों को बोला था, लगता है आप लोगों ने पिछले जन्म में अपना सिर काट के तपस्या की है, तभी आपको माता जी जैसी बहन मिली है। एक बार वो काली मामा के मन में आ गया क्या, एक बार माँ के पास गए काली मामा, केवल पैसा पैसा, माँ के पास पैसा आता था, भक्त लोग पैसा भेजते थे। वो ज़माने में 5, 7, 10 रुपये में घर चलता था। ऐसे समय माँ के पास 50 रुपये आते थे, 60 रुपये आते थे। कोई 10 रुपये भेज रहा है, कोई 15 रुपये भेज रहा है, कोई 5 रुपये भेज रहा है, और आके प्रणाम ही चढ़ा रहा है। क्योंकि माँ का संसार बड़ा था, कभी भी भक्त लोग आते थे, उनकी सेवा करनी पड़ती थी सबकी। तो माँ भाई लोगों का भी संसार चलाती थी और भक्तों का भी संसार चलाती। तो वो काली मामा माँ के पास जाते, दीदी आपने हमें बच्चे छोटे से बड़ा किया, इतने कहाँ से कैसे कैसे बड़े बड़े लोग आते और आपको देवी वगैरह बोलते, हमको तो कुछ दिखता नहीं, हमारा क्या होगा। माँ बोले अरे तुम सब वो देखो मत, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी दीदी हूँ बस। माँ ने जाना, जिसका जैसा अधिकार होता था माँ उसको वैसा बोलती थी। ये शांतानंद जी, विशुद्धानंद जी और एक ऐसे 3 लोग जब माँ के पास गए और माँ से दीक्षा भी ली उन्होंने, और फिर बोला माँ हम काशी तक पैदल जाना चाहते हैं। माँ ने समझाया बेटा पैदल वगैरह मत जाओ, ट्रेन से चले जाओ। बोले हम वहाँ तपस्या करेंगे जाके। तो बोले ठीक है, तारक को बता देना, वो तुम्हारे रहने खाने की व्यवस्था कर देगा। लेकिन माँ ने तीनों को दीक्षा भी दी और उनको आशीर्वाद भी दिया, और माँ के आशीर्वाद से भी गए। और शांतानंद जी तो बहुत बड़े साधु बने, संत बने। माँ ने उनको एक बहुत बड़ी बात बताई थी, तुम्हें जब भी कोई समस्या होगी और तुम्हें मुझसे कुछ जवाब चाहिए होगा तो मुझे पुकारना, एकांत में पुकारना, और हो सके तो निराहार रह के पुकारना। ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तुम्हें जवाब मिलेगा, सही जवाब मिलेगा। आज हम लोगों में कहाँ इतनी ताकत है। एक दिन भी भूखा रह के अगर भगवान को पुकारने को बोले तो जाने दो, जो होगा सो होगा, जवाब मिले या नहीं मिले खाना खा लो। लेकिन शांतानंद जी ने ये बात की थी, ये सत्य बात है। शांतानंद जी को जब अभी जो श्रीधरानंद जी है ऑस्ट्रेलिया में है,
उनकी सेवा में शांतानंद जी को बाद में टीबी हो गया था। शांतानंद जी वो संत थे हमारे यहाँ के और हमारे ऑर्डर के, जो प्रणव ध्वनि सुनते थे, ओंकार ध्वनि सुनते थे। उनकी इतनी ऊंची अवस्था थी कि जब वो समाधि में चले जाते थे तो उन्हें वो ओरिजिनल ओम का एक साउंड है, उसको वैसे ओंकार जब सिद्ध हो जाता है तो ये विश्व ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति का जो ओम एक नाद है, ओंकार एक ये नाद है, वो मूल नाद कहते हैं उसको, प्रणव, वो सुनते थे। और ये घटना हमारे प्रिंसिपल महाराज स्वामी देवी महाराज स्वामी जयदेवानंद जी ने हमें बताई। हम लोग जब ट्रेनिंग सेंटर में थे, उन्होंने कहा कि आप में से हमको पूछा कितने लोगों ने शांतानंद जी को देखा है। हम लोग सब बाहर से आए थे, हमने बोला नहीं, नाम सुना है, देखा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत बार जाता था उनके पास, एक बार उनके पास गया, कोई नहीं था, वो अकेले थे। तो उनको अकेला देखकर मैंने पूछा, महाराज हमने सुना है कि आप ओंकार ध्वनि सुनते हैं, महाराज कैसा लगता है, वो क्या अनुभूति होती है? जैसा मैंने कहा कि आप ओंकार ध्वनि सुनते हैं, आपको कैसा अनुभव होता है, ये मैंने जब पूछा महाराज से, तो महाराज बोले ओंकार ओंकार ओंकार। और ऐसा करते करते वो आंख बंद कर दिया और फिर मुझे लगे ओ ओ ओ आउट। माने वो सुनने लगे। ये सामान्य ये कानों से नहीं सुनते धनियो, वो समाधि में चले गए वो ओंकार बोलने से। ओ करके बोले मैं वो दृश्य कभी नहीं भूलूंगा। देवी महाराज ने, हमारे प्रिंसिपल थे वो, उन्होंने बहुत साधु संग किया था, बहुत कुछ बातें हमने उन्हीं से सुनी है। कल एक उनकी अच्छी एक बात बताऊंगा, उन्होंने जो शरद चंद्र चक्रवर्ती के साथ जो उनकी घटना हुई उन्होंने बताई थी। क्योंकि बहुत सी बातें ना किताबों में नहीं छपी है, जो डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में आए हैं उन्होंने बहुत सी बातें ऐसे मुख से सुन के, इसने उसको बताया, उसको ऐसे बताई, ऐसे। बाद में आखिरी में कुछ बातें इन लोगों ने बताना शुरू किया तो कुछ बातें रिकॉर्ड हुई है। लेकिन उस समय क्यों नहीं बताई? माँ ने बताया था। अभी एक घटना प्रकाशित हुई है। एक छोटा सा लड़का था, वो अपने दादा के साथ माँ के पास गया था। अब माँ का ध्यान नहीं हुआ होगा वो बच्चे की तरफ, तो उसने वो उसके दादा का नाम लेकर कहा कि अरे आ जाओ। अब इसको नहीं बोला तुम भी आओ बेटा, अगर नहीं बोला होगा, छोटा बच्चा दिखा नहीं होगा माँ को, जो भी। तो बच्चा नहीं गया माँ के पास, और उसके दादा माने वो पिताजी शायद दादा ही थे उसके, तो दादा गए और देखा वो नहीं आया। बाद में अरे जा जा, माँ के बाप कुछ प्रसाद वगैरह दे रही, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं बुलाया। तो बोला छोटा बच्चा, अरे जा जा कुछ नहीं होता, चले जा। नहीं गया वो बच्चा, कभी नहीं गया। उसके बाद में माँ का मंदिर बना, मंदिर में भी वो मंदिर के पास जाता था, दूर ही खड़ा रहता था, लेकिन अंदर नहीं जाता था। कोई बोलता कि अंदर जाओ, तो बोले नहीं मुझे नहीं बुलाया माँ ने। वो माँ पर नाराज हो गया था इस प्रकार। छोटा सा बच्चा था, बड़ा हो गया बाद में। वो बड़ा होके वो 50 साल का होगा, 50-60 साल का हो गया। और जब उसका आखिरी समय आया तो किसी ने कहा कि यहाँ रहा, तूने माँ को देखा, माँ इतने लोगों पर कैसी कैसी दया कर रही, तुम जाओगे नहीं? हम तुम्हें ऐसे उठा के ले जाते, माँ का दर्शन कराते। बोले नहीं, माँ ने मुझे नहीं बुलाया, मैं नहीं जाऊँगा। और आश्चर्य की बात, शरीर छोड़ने के एक दिन पहले वो सबको बोलता है मुझे माँ के मंदिर में ले चलो। बोले क्या हो गया, अभी तक कभी गया नहीं, अभी बोलता है ले चलो ले चलो। तो बोले नहीं, कल माँ आई थी, उन्होंने मुझे बुलाया, और वो लोग उसको ले गए और दूसरे दिन शरीर छोड़ दिया। ये देखिए, ये घटना सामान्य लगती है, लेकिन माँ एक सामान्य संत या सामान्य स्त्री नहीं थी। अब इनकी लीला सब कितने कैसे सालों चलेगी। ये किरण महाराज की जो घटना बताई थी, कपड़े उठाने की या नहीं उठाने की, बाद में उनकी माँ शारदा से दीक्षा कराई, शारदानंद जी ने बताया था सब। लेकिन फिर भी स्त्री शरीर था। माँ इतना सामान्य जीवन जीती थी कि उनको वो शरद महाराज को बोलते थे आप मुझे दीक्षा दो, आध्यात्मिक उपदेश दो। बोले अरे माँ यहाँ है, जब माँ रहते मैं कैसे दूंगा, तुम्हारा कल्याण किस में है मुझे नहीं मालूम, माँ से दीक्षा लो। माँ ने मंत्र दिया। अब मंत्र दिया, माँ ने माला दी। इन्होंने कहा, खुद लिखा है उन्होंने, ग्लिम्पसेस ऑफ अ ग्रेट सोल,
मैं स्वामी अशेषानंद जी, किरण महाराज, इन्होंने खुद लिखा है कि मैंने माँ ने दी हुई जप माला मैंने 4 साल तक खूंटी को अटका के रख दी। और शरद महाराज को बोलता था मुझे कुछ उपदेश करो, कुछ उपदेश करो। सुनता था मैं। शरद महाराज एक दिन खूब नाराज हो गए, बोले जानते हो तुम्हें किसने दीक्षा दी है? तुम्हें जो कुछ बताया है माँ ने वो करो, वही तुम्हें सब कुछ देगा। आध्यात्मिक जगत में माँ का शब्द आखिरी शब्द है। मदर्स वर्ड इज द लास्ट वर्ड इन स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल लाइफ। ये जब शरद महाराज ने बोला तब बोले मैंने जप करना शुरू किया। देखिए, माँ को देखना, माँ के ऊपर विश्वास आना, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा भाग्य यह है कम से कम हम उनको इस प्रकार की भगवती ईश्वर की अवतार मान रहे हैं और पास आए हैं, और माँ ने हमको स्वीकार किया करके हम उनको माँ बोल रहे हैं तो नहीं बोल सकते। श्री राम कृष्ण देव ने हमको स्वीकार किया करके हम आए उनको भगवान मान के प्रणाम कर सक रहे हैं तो नहीं कर सकते। हम अपनी ताकत से नहीं कर रहे, हमने उनको चुना नहीं, उन्होंने हमको चुना है करके हम लोग भाग्यवान हैं। सब लोग क्यों नहीं आते इतने? अगर ये अवतार है, भगवान है, इस युग के अवतार है, 1500 साल चलेगा, इतना बड़ा संदेश ठाकुर स्वामी जी दे गए हैं, तो बाकी लोगों को दिखता नहीं, समझता नहीं समझता, समझ के भी नहीं समझता। क्यों? समय नहीं आया। जब तक एक पर्टिकुलर मात्रा में हृदय की शुद्धि नहीं होती तब तक ये आध्यात्मिक उपदेश, आध्यात्मिक व्यक्तित्व स्वीकारना हम नहीं कर सकते। कितने भी बड़े कैसे भी सामने आए हम नहीं कर सकते। मैंने 2-3 प्रसंग ऐसे सुने हैं। एक महाराष्ट्र में एक संत है, अच्छे, बहुत शिष्य है उनके, अच्छे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। 2-3 लोगों ने मुझे बताया है, वो उनके पास दीक्षा के लिए गए थे। जैसे दीक्षा के लिए वो उनके सामने गए, उन्होंने पहले आँख बंद करके बैठे। अरे बाबा, तुम्हारे गुरु तो बहुत महान है, तुम्हारे गुरु तो बहुत महान है, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम जाओ, तुम्हारे गुरु तुम्हें मिलेंगे। और वो उनमें से कुछ लोगों ने वीरेश्वरानंद जी से दीक्षा ली है, प्रभु महाराज से। 2 लोगों ने तो बताया है मुझे, और भी लोगों ने ऐसी बोला था। नहीं हुई दीक्षा, जाने की कोशिश की उनके पास, लेकिन उनकी दीक्षा हो ही नहीं सकी। क्यों? उनकी बाद में वीरेश्वरानंद जी से हमारे रामकृष्ण ठाकुर की दीक्षा उनको मिलनी थी। तो ठाकुर की दीक्षा मिलना भी सामान्य बात नहीं, ठाकुर का नाम मिलना सामान्य बात नहीं है, विशेष है। हम लोग भाग्यवान हैं। अगर ठाकुर पर विश्वास इस प्रकार रख के चलेंगे, इनको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा समर्पण, उनके ऊपर विश्वास श्रद्धा मानकर हमें जीना है। जो जो बताया थोड़ा सा करो, जितना होता है उतना। पूरा 100% तो मैं तो नहीं करता, और कोई करता होगा तो प्रणाम। मेरे से तो नहीं होता 100% करता। क्योंकि जैसा जैसा जितना बताया है वैसा पूरा वर्ड टू वर्ड करना बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग करते हैं, लेकिन जितना करोगे उतने से ही एक बात मुख्य है, उनको अपना मानना पड़ेगा, उनसे प्रेम करना पड़ेगा। ठाकुर अपने हैं, माँ अपनी है, स्वामी जी हमारे हैं। ये लोग अगर अपने हो गए तो फिर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में हमारे माँ पिताजी रहते हैं तो क्या पिताजी 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 पकड़ के रहते क्या हम? माँ 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 24 घंटे पकड़ नहीं, माँ है, पिताजी है। ये बोध ही अंदर का हमें उनसे कनेक्ट करके रखता है। वैसे ही इनके साथ ये है, ये हमारे रियल पिता माता है, यही हमारा यहलोक और परलोक का सहारा है। इस भाव से, इस बोझ से हमें जीना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। बस इतना काफ़ी है। जो कुछ जप कर सकते हो। कालिदास महाराज को मैंने देखा है। कालिदास महाराज के बारे में ऐसा कहते हैं, कालिदास महाराज को दीक्षा देने के बाद उन्होंने पूछा, माँ कितना जप करना? बोले कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, नहीं कुछ नहीं करना। उन्हें 3 बार पूछा, कुछ नहीं करना? बोले नहीं कुछ नहीं करना। फिर जब देखा छोड़ता ही नहीं कुछ करने के लिए, ठीक है 1 बार करना। कालिदास महाराज बहुत प्रसिद्ध थे, अपने जमशेदपुर के महंत थे। मैंने 91 में उनको देखने गया था। बहुत बड़े दिल के थे, उदार, और उनको खिलाने में खूब आनंद आता था। सबको खिलाते थे,
उन्हें माँ का बीच बीच में दर्शन होता था। जैसे माँ का दर्शन होता था, बोलते आज काली पूजा करेंगे, अरे काली पूजा की व्यवस्था करो। तुरंत रात को काली पूजा की होती, सब भक्तों को सूचना आ जाती, खूब प्रसाद बनता, सबको खिलाते। बड़े अजीब थे। माने माँ ने अपने जो शिष्यों को जो चुना था, कैसे कैसे शिष्य थे। प्रभु महाराज से हमने सुना है, प्रभु महाराज भी माँ के शिष्य थे, उनकी भी 2016 में 1916 में बेलूर जयराम वाटी में दीक्षा हुई थी। तो आत्मानंद जी ने हमारे सामने पूछा उनको कि माँ कहा कि जो ठाकुर ने कहा कि जो इसके यहाँ आएगा वो 3 जन्म में उसकी मुक्ति होगी, इसके बारे में आपने क्या 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 सुना है, किससे सुना है कुछ? भले चुप रहे। बाद में उन्होंने कहा जो ठाकुर को भगवान ईश्वर मानकर, ठाकुर को ईश्वर मानेगा जीवन में, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 जन्म लेने पड़ेंगे, इसी जन्म में मुक्त हो जाएगा। हम में से कितने लोगों की सही सही मुक्त होने की इच्छा होगी, वो मुक्त हो जाएंगे ये एक ही जन्म में। दुर्भाग्य की बात है कि सही सही मुक्त होने की इच्छा नहीं होती। पूरा संसार छूट जाएगा, कुछ नहीं, फिर से जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, कुछ नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, और कहाँ जाएंगे? एक अननोन जगह कहीं जाएंगे, वो मालूम नहीं हमें कहाँ क्या जाएंगे। ये जगत मालूम है हमें, तो हमें यही जगत का फिर से आकर्षण रहता है। इस जगत को लेकर ही हमारे कैलकुलेशंस रहते हैं सब, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, प्राप्ति अप्राप्ति। तो इसलिए जीव इससे छूटकर ही जाना चाहता नहीं। लेकिन जब थोड़ा इस जगत के इसलिए भगवान सुख के साथ दुख भी देते हैं। जब दुख होता है तो हम बोलते कुछ नहीं चाहिए, अभी बहुत लोग बोलते कुछ नहीं चाहिए, और कुछ कुछ लोग तो इसे डर से काशी में जाके बैठे हैं मुक्ति के लिए। और एक बड़ी बात अभी माँ ने हमको दी है, ठाकुर ने हमको दी है, वो काशी की मुक्ति की बात। काशी में जाने से जो कोई जीव मुक्त हो जाता है, उसका आवागमन, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो है तो ये खत्म होता है। शास्त्रों में तो लिखा है, काशी खंड में लिखा है, भागवत में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है, सब में लिखा है। लेकिन अभी अभी जो ठाकुर ने जिस प्रकार के दर्शन प्राप्त किए, और ठाकुर ने कहा कि ऐसा ऐसा मैंने देखा है, और माँ ने भी जाकर उसको एंडोर्स किया है, हाँ होता है। और एक बड़ा चैप्टर ही है काशी का, 1912 1915 2 बार माँ काशी गई थी। स्वामी अरूपानंद जी ने वो डिटेल सब लिखा है। अरूपानंद जी पूछ रहे माँ सबकी होगी? हाँ सबकी होगी। जो भक्त नहीं उसकी भी, हाँ उसकी भी होगी। जो धर्म का नहीं होगा, हाँ उसकी भी होगी। किताबों में पढ़ा है। मुझे स्वामी चिन्मयानंद जी ने, जो पहले यहाँ के भी महंत थे अल्मोड़ा के, एक समय उन्होंने बताया था, मैं काशी में था, बोले एक बार काशी में एक मुसलमान हमारे हॉस्पिटल में एडमिट था। जब मैं बाहर जा रहा था, एक बार मंदिर की तरफ जा रहा था, तो उसका दुकान था, तो दुकान से भाग के आया, मुझे प्रणाम किया उसने, अरे बाबा आइए आइए चाय पी के जाइए, ऐसा। तो गया, जरा अच्छा आदमी था वो, तो बोले गया मैं, चाय भाई बुलाया, चाय पिलाया। फिर वो बोला कि बाबा आप तो बाबा को मानते हो, काशी बाबा को मानते हो, अरे हम तो मुसलमान हैं लेकिन हमको भी वो मुक्त करेगा। देखिए उनको किसने बताया? भगवान जी ने। वो मुसलमान बोलता है, मुझको चिन्मयानंद जी ने बात बताई। बोले देखो उनका भी ये विश्वास है। आपको ये सनई वाले कौन, बिस्मिल्ला खां, बिस्मिल्ला खां का एक इंटरव्यू मैंने देखा था। वो अमेरिका में गए थे, उनको अमेरिका की सरकार बोले वहाँ रह जाओ, हम तुम्हारी सब व्यवस्था यहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे भारत जाना है। बोले क्यों? नहीं, काशी में गंगा है, वहाँ हम काशी में ही मरना चाहते हैं। देखो कैसे वहाँ के लोग कैसे जीव जाते हैं, कैसे पहुँचते हैं, हमें नहीं मालूम। ये कुछ एक गूढ़ आध्यात्मिक नियम होते हैं जो सर्वसामान्य नियम नहीं होते। और हम जो जानते हैं, जैसे किताबों में पढ़कर समझते हैं, जब ये लोग डायरेक्ट कुछ बातें समझाते वो अलग रहती है, उसका महात्म्य अलग प्रकार का रहता है। और ये लोग जब बताते हैं तो जैसे अरूपानंद जी को माँ ने सब, माँ के सामने सब हुआ, ये अरूपानंद जी ने लिख के भी रखा सब कुछ। लेकिन अरूपानंद जी की उस समय श्रद्धा नहीं थी, विशेष छोटे भी थे, 17-18 साल के, 15 साल के थे, माँ के पास है, उनको माँ नहीं थी। तो उनको माँ को माँ बोलने में बड़ी शर्म आती थी, वो माँ नहीं बोल सकते थे।
माँ ने 2-4 दिन में पहचान लिया कि ये मुझे माँ नहीं कहता है। अब उसके अंदर से माँ बुलवाना, ये करने के लिए माँ ने उसको बोला, है इधर आओ और उसको जाके कह दो कि माँ ने कहा है कि वो फलाना आदमी आएगा, उसको ये दे देना। क्या बोलोगे? बोल दूंगा कि आपने ऐसा ऐसा कहा। नहीं, मैंने क्या कहा? तो समझा ही नहीं। बोलो, माँ ने कहा है कि वो आदमी आएगा, उसको ये देना। जब तक अरूपानंद जी ने माँ नहीं कहा, और वो पहली बार माँ बोलने के बाद उनका वो माँ शब्दों को लेके, जो 1.5 साल के थे तो उनकी माँ चली गई थी, तो उनकी किसी एक भाभी ने उनकी देखभाल की थी और वो बड़े हुए थे, तो वो चाची या भाभी थी, तो उनको माँ बोलने की आदत नहीं थी, तो माँ उनके मुख से निकलता ही नहीं था। ये हम नहीं समझ सकते। जो जिनको माँ मिली है, जिन्होंने माँ माँ बोल के जो बड़े हुए, जिनको माँ नहीं और जिनके ऊपर ऐसा प्रसंग आया, उनका ऐसा होता है। तो उनको वो अरूपानंद जी को माँ ने सबे बताया, उन्होंने लिख भी लिया, फिर भी उनके मन में वो बोलता है कि देखो माँ, मुझे काशी वाशी नहीं चाहिए। तो माँ जानती थी, माँ तो ईश्वर थी, सब देखते ही मनुष्य का आगा पीछा सब देख लेती थी। तो माँ बोलती, अरे गोलाब देख देख, ये रास बिहारी क्या बोलता है, बोलता है मुझे काशी नहीं चाहिए। वो रास बिहारी महाराज काशी में ही मरे। और रास बिहारी महाराज भौमानंद जी 1944 में जब काशी गए थे, तो रास बिहारी महाराज और अपने भास्करेश्वरानंद जी नागपुर के, वो दोनों मित्र थे, तो उन्होंने उनको चिट्ठी लिख के दी थी भौमानंद जी के लिए कि ये ऐसे ऐसे आ रहा है, उसको काशी का सब भ्रमण करा देना, दर्शन करा देना। तो रास बिहारी महाराज ने उनको, भौमानंद जी को सब काशी दिखाई थी घूम के, और बाद में वहीं पर उन्होंने शरीर छोड़ा था। कितने ऐसे अच्छे अच्छे साधु कि जो काशी में ही मरना है करके जाते थे। ये काशी के बारे में अभी तो एक अभियान चल रहा है, हमारे वहाँ के महाराज लोग एक दो ने चालू कर दिया है। ऐसे जो भक्त मुक्त होना चाहते हैं और आखिरी दिन काशी में गुजारना चाहते हैं, उन्होंने एक बड़ा 10,000 फीट का उन्हें एक प्लॉट भी मिल गया है। वहाँ वो भक्तों के लिए कुछ फ्लैट्स बनाएंगे, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK। जो बुक करना चाहता है कर ले, आखिरी काशी में रहो, मुक्त हो जाओ, फुकट, बिना जप ध्यान के। बिना जप ध्यान के सब खाओ पियो मस्त ऐश करो और फिर मुक्त भी हो जाओ। तो ये बातें देखिए, अभी हम लोग तो इतना आसान नहीं, लेकिन अगर जगत की वासना मन से गई नहीं ना, तो मुक्ति भी नहीं ले सकता। एक माँ के चंद्रमोहन बोल के चंद्र बाबू बहुत थे, वो माँ के पास आते थे, गरीब थे, गए थे कैसे माँ के पास पहुँच गए। माँ ने उनके काम भी दिया। किसने बताया यहाँ कौन मुखिया है? बोले यहाँ माँ है, माँ का सब आदेश पालन करते हैं। तो बोले मुझे माँ के पास ले चलो। माँ के पास ले गए। वो पूर्व बंगाल में रहते थे और कलकत्ते में आके बड़े भाई ने उनको घर से निकाल दिया था, कमाई वमाई कुछ नहीं करते थे। बोले तुम्हारा मैं खर्चा नहीं उठा सकता। अब बेचारा लेकिन भक्तिमान था, मुझे बड़ा कौतुक लगा उनका। उन्होंने जब लिखा है कि मेरे पास 6 पैसे थे, 6 पैसे मैंने 1 पैसे का तेल खरीदा, बदन में मस्त तेल लगा के गंगा स्नान किया। वहाँ एक पंडित बैठा था, एक पंडित को 1 पैसा दे दिया, 2 पैसे हो गए, और 4 पैसे गंगा में छोड़ दिए। और फिर देखा कि काम ढूंढना है तो कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, तो कहाँ जाओ देखने के लिए गए तो बोले बाग बाज़ार में एक रामकृष्ण मिशन है। मुझे मालूम था अच्छा काम करते हैं रामकृष्ण मिशन। वहाँ गए तो पूछा यहाँ मुखिया कौन है? पहले तो बोले वो जो वहाँ एक चौकीदार था उसने भगा दिया। फिर दूसरे को पूछा तो बोले वहाँ माँ है, बोलो माँ के पास जाना है। तो फिर किसी एक आदमी मिल गया, उसने उसको लिया, माँ के पास पहुँचा दिया। उन्होंने सब बता दिया अपनी कर्म कहानी, ऐसा ऐसा है, काम दे कुछ नहीं तो मुझे कुछ काम दिला दीजिए आप। माँ को भी दया आ गई। माँ ने कहा ठीक है शरद के पास जाओ। शरद महाराज ने उनको किताबें पहुँचाने का काम दे दिया, 10 रुपये महीना। अब 10 रुपये महीना करते थे और ये भी बोला माँ ने कुछ काम बताया तो माँ का काम भी करना। वो माँ का भी काम करते थे। कैसे कहते माँ से बड़े क्लोज हो गए और माँ ने उनको खूब सहायता की। तो ये सब करने के बाद उन्हें बड़ा अच्छा लगता था कि माँ मुझसे प्यार करती है, माँ मुझे सब चंदू 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 करते मुझे बातें बताती है, सेवा लेती है छोटी मोटी। तो ये करने के बाद एक बार उद्बोधन में सुधीर महाराज, शुद्धानंद जी और एक कोई 2 लोग गए थे ये
शायद विरजानंद जी और शुद्धानंद जी थे और उद्बोधन में थे, तो देखा कि ये चंद्रमोहन है कि चंद्र तुम माँ के पास जाते हो, माँ तुमसे सब बातें बोलती है? हाँ सब बातें बोलती है। तुम माँ को मुक्ति मांग सकते हो? बोले हाँ मांग सकता हूँ। बोले देखो हम लोग यहीं खड़े हैं, जाओ तुम अभी माँ को मुक्ति मांग के आओ, बताओ। बोले चंद्र बाबू खुद लिख रहे हैं, मैं गया ऊपर, माँ पूजा कर रही थी और मैं गया दरवाजे पे और खड़ा रहा, लेकिन पता नहीं आज क्यों दरवाजे के पास जाते मेरे पैर कांपने लगे, मेरा मुंह सूख गया, मुंह से शब्द ही नहीं निकलने लगा, शब्द नहीं निकल रहा था मेरे मुंह से, मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। और माँ ने ऐसा मुड़ के देखा, माँ की जो मुद्रा देखी, माँ ने इशारे से पूछा क्या चाहते हो, क्या? तो बोले मेरे मुंह से निकल गया प्रसाद। कहाँ मुक्ति और कहाँ प्रसाद है? और प्रसाद बोल दिया तो माँ ने ऐसा इशारा किया, वो वहाँ रखा है, ले लो। मुक्ति नहीं मांगी जा सकती। मुक्ति समय आता है जब जगत से विरक्ति आ जाती है और पूरा शरीर और ये जगत कुछ लेना देना नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ये एक बार भूतेशानंद जी महाराज बेलूर मठ में, हम लोग जब बेलूर मठ में रहते तो सभी साधु प्रेसिडेंट महाराज को रोज प्रणाम करने जाते। भूतेशानंद जी जब प्रेसिडेंट तब तक की बात है। एक दिन सब लोग गए और महाराज को प्रणाम करके, रोज बहुत बातें होती थी, कोई प्रश्न पूछता महाराज जवाब देते थे और बहुत पुरानी पुरानी बातें भी निकलती थी, महाराज सब बातें बताते थे। उस दिन महाराज बड़े गंभीर भाव से बैठे थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई महाराज को कुछ बोलने की। जब जगदीश महाराज जो गंभीर महाराज के सेवक थे, वो थोड़ा महाराज को कभी कभी बुलवाते थे, कुछ प्रश्न पूछते थे, महाराज बोलते थे। उन्होंने कुछ भी पूछा, महाराज आज कुछ चर्चा नहीं होगी, कुछ बताएंगे नहीं, कुछ हमसे बोलेंगे नहीं? गंभीर भूतेशानंद जी गंभीर बोले, बोलो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, चाय बोना, चाय बोना, चाय बोना, सबसे 3 बार बुलवा लिया, चाय बोना, चाय बोना, माने कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। महाराज का उस दिन का मूड अच्छा कुछ होगा। हमारा मन जब तक जगत का कुछ नहीं चाहता, ऐसा नहीं हो जाएगा, हम मुक्ति के अधिकारी नहीं बनेंगे। हम लोग ठाकुर के पास आए हैं, माँ के पास आए हैं, लेकिन ठाकुर माँ से सही बात मिलने के लिए हमारा मन ऐसा होना पड़ेगा, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये विशेषता है इनकी। माने ठाकुर महाराज माँ ने तो इतने सामान्य सामान्य प्रसंग दिखा दिए हैं। लाटू महाराज ठाकुर के पास आते थे। एक दिन ठाकुर पंचवटी की तरफ गए, लाटू महाराज वहाँ बड़े निष्ठा से जप कर रहे, और ठाकुर को तो माँ की चिंता है, ठाकुर जानते हैं माँ कौन है क्या है। और वहाँ नरेंद्र और ये सब भक्त लोग आते थे, माँ को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था। तो ठाकुर ने लाटू महाराज को बोला, अरे लाटू, तू जिसका जप कर रहा है उसके पास तो वो आटा सानने के लिए कोई नहीं है, रोटी बेलने के लिए कोई नहीं है, जाओ उनको मदद करो पहले। तब से लाटू महाराज माँ का आटा गूंथने का काम करते थे और रोटी बेल देते थे, क्योंकि शिष्य लोग ज़्यादा हो जाने से कितनी रोटी बेलेगी माँ? माँ का दिव्य देह था, सामान्य शरीर थोड़ी था वो, ये सब कष्ट करने के लिए अवतारी शरीर है, ईश्वर का शरीर। माँ ने बोलती थी, माँ देखो, आदर्श दिखाने के लिए जितना करना पड़ता है मैंने उससे बहुत ज़्यादा किया है। राधू राधू राधू, माँ तो शरीर रख नहीं रही थी, शरीर रखने की इच्छा भी नहीं थी उनकी कुछ, बार बार हमेशा समाधि में रहती थी। और ठाकुर कैसे करके उनको उतारते थे। और फिर एक बार 1900 में राधू का जन्म हुआ। राधू का जन्म होने के बाद राधू 8-10 महीने की थी और वो राधू की माँ पागल हो गई थी, क्योंकि अभय चरण का देहांत हो गया था राधू के पिताजी का। तो उसकी माँ पागल हो गई, तब से वो पगली मामी हो गई। तो वो देखती नहीं थी, उसको खुद ही का कुछ होश नहीं, तो क्या करेगी, बेटी को क्या देखेगी। और वो उस ज़माने के हिसाब से विधवा थी, तो उसने सिर मुड़ा के रहती थी वो, तो उसके मुंडी माँ बोलती थी राधू। तो राधू रोते रोते उसके पीछे जा रही है और वो पगली मामी जा रही, वो देखी नहीं रहे बच्ची की तरफ।
ऐसे समय में ठाकुर आविर्भूत हुए माँ के सामने, और माँ को तो देह में बोध ही नहीं था, समाधि में रहना चाहती थी। उस समय क्या लेकर रहूंगी मैं, कैसे रहूं इस जगत में? कुछ तो आधार चाहिए। सामान्य मनुष्य को तो 50 आधार है हम लोगों को, इसको बड़ा करना है, उसको बड़ा करना है, उसको वो डिग्री दिलाना, उसको वो डिग्री दिलाना है, ये मकान बनवाना है, वो मकान बनवाना है, ये अभी देखने का रह गया है, ये परचेस करना है, ये माला खरीदना है, ये हार बनाना है, क्या 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 कितने हमारी डिज़ायर्स रहते हैं पूरे करने के, उसकी तो लिस्ट ख़त्म नहीं होती हमारी। माँ के पास तो कुछ भी नहीं, माँ के पास कुछ भी नहीं था, क्या लेके रहेगी माँ? ठाकुर ने कहा ये बच्ची योग माया है, सामान्य बच्ची नहीं है, योग माया है, इसका आश्रय करके तुम रहो, तुम्हें बहुत करना है। मैंने कुछ नहीं किया, बाद में देखोगी तुम्हें बहुत करना है। और सचमुच माँ ने क्या नहीं किया? माँ ने रामकृष्ण संघ को संभाला, स्वामी जी को अमेरिका भेजा, उसके बाद से संघ जननी बोल के माँ को वो स्थान लेना पड़ा। बेलूर मठ का स्थान लेने के बाद में माँ के मुंह से पहले क्या जवाब निकलता है? मेरे बच्चों को एक जगह हो गई सिर टिकाने के लिए, कोई जगह ही नहीं थी। किराए के मकान में रहते थे ये डायरी डिसेबल सब वरानगर में, कोई स्थान नहीं, इधर से उधर घूमते थे, कोई तपस्या करते रहता था। लेकिन माँ को मालूम था कि ठाकुर का ये खेल, ये संघ कैसा चलने वाला है, क्या होने वाला है, किस लिए आए थे करके बेलूर मठ की जगह ली। स्वामी जी प्लेग के सहायता के लिए जमीन बेचने जा रहे थे, तो राजा महाराज, मालूम था राजा महाराज को कि स्वामी जी माँ को मानते हैं और माँ से डरते भी है। तो स्वामी जी बोले कि नहीं, जमीन बेलूर मठ की बेच डालेंगे और प्लेग राहत कार्य में सब पैसा उसमें जुटा देंगे। माँ के पास खबर गई, माँ कलकत्ते में थी उस समय। माँ ने संदेशा भेजा, नरेंद्र को पूछो जमीन किसकी है। जमीन ठाकुर की है, नरेंद्र कौन होता है बेचने वाला? माँ जानती थी। और फिर माँ ने कहा कि बेटा तुम लोग अभी हो बाहर, कैसे भी रह के भगवान चिंतन करके तुम जीवन बिता सकते हो। तुम ठाकुर को देखा है, ठाकुर के साथ आए हो, बाद में आने वाले मेरे बच्चे वो क्या करेंगे? उनको तो चाहिए कुछ, सब कुछ लगेगा उनको। ठाकुर ने पहले बोल दिया था, नरम गद्दी पे सोना और गरम खाना, सोना नरम खाना गरम, ये ठाकुर ने एक सूत्र दिया था और मिशन में बराबर पालन कर रहा है हम लोग। तो शरद महाराज को पूछा था मिशन का स्टैंडर्ड क्या रहेगा? शरद महाराज ने कहा था हायर मिडिल क्लास, नॉट लोअर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास। ये बातें सब सोच समझ के की है उन्होंने, ऐसे नहीं कुछ ऐसे चल रहा, कोई अपने मन से कर रहा नहीं। मन से कोई कुछ नहीं कर सकता, वो जैसा कराते हैं वैसा करवाते हैं। सब मॉडर्न अम्यूनिटीज आ रही है यहाँ पर, और अभी भी आगे चलने वाला समय और कैसा आएगा, कैसे लोग आएंगे और क्या क्या करेंगे भगवान जाने। लेकिन हम लोग जो देखा अभी 40-45 साल में, वही हमें दिख रहा है कितना परिवर्तन। हमने जो आश्रम में आए तब कैसा वातावरण था, कैसे बूढ़े साधु थे, और अभी हम लोग कैसे रह रहे, हम वो भी देख रहे। उनकी तुलना में हम तो राजा जैसे जी रहे। लेकिन ठीक है, हमारे शरीर मन ऐसे ही है कि हमको सब ये नहीं मिला तो ये भी नहीं होगा। जो भी हो, शरीर मन भी उस हिसाब से आते हैं। स्वामी जी और डायरेक्ट डिसाइपल्स के शरीर मन जैसे थे। क्यों स्वामी ठाकुर ने अपने साथ सब नित्य सिद्धों को लाया था? 6 ईश्वर कोटि थे, बाकी नित्य सिद्ध थे, जीवन मुक्त थे। हरि महाराज, तुरानंद जी, शिवानंद जी, शारदानंद और रामकृष्णानंद जी सामान्य लोग नहीं थे, नित्य सिद्ध थे। ये पहले ही कौन से जन्म में सिद्ध हो गए थे, बाद में राम ईश्वर के साथ बार 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 आते आते ये लोग नित्य सिद्ध हो गए थे। ये अपने लिए नहीं आते, औरों के लिए। माँ और ठाकुर वो तो युग्म अवतार थे। सिया राम में सब जग जानी, रामचरितमानस में कहा है ना, सिया और राम दोनों ये एक ही है। शिव के साथ शक्ति आती है, रामकृष्ण देव के साथ माँ शारदा आई थी। लेकिन इस समय माँ का रोल जैसा था कि एक सामान्य स्त्री जैसे, सीता को भी बेचारी को बहुत कष्ट झेलने पड़े थे। जब राम
ये धोबियों के कहने पर राम को सीता का त्याग करना पड़ा था, और लव कुश को बड़ा करने के लिए उन्होंने कितना त्याग किया था। लकड़ी लाती थी, चावल कूटती थी, धान कूट कर चावल बनाती थी, बच्चों को बड़ा किया। तब रानी कहाँ थी? वो रानी नहीं थी। ये अवतारी लोग जब आते हैं सब प्रकार के कष्ट दिखा के जाते हैं, दुख दिखा के जाते हैं। और उससे दिखता है स्वामी जी जैसे 2-2 दिन खाना नहीं मिलता था उनको। वो भी कहानी बड़ी अद्भुत है स्वामी जी की भी। सभी ठाकुर की है, जो ठाकुर का जो खेल है ना, ये लीला हो रही है, ये केवल मुक्ति मोक्ष के लिए हो रही है। केवल यहाँ आने वाले जो लोग हैं ये मोक्षार्थी ही लोग आएंगे ठाकुर के पास। और 3 जन्म क्यों बोला? क्योंकि पहले जन्म में समझेगा ही नहीं क्या मांगना है, ऐसे ही चला जाएगा प्रसाद खिचड़ी खा के। तो दूसरे जन्म में आँख खुलेगी, अरे खिचड़ी खाने के लिए नहीं आए हम, खिचड़ी के बाद और भी कुछ चाहिए हमको, बड़ी चीज चाहिए। जब वो समझते समझते एक जन्म चला गया, दूसरा जन्म आ गया। ऐसा करके फिर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस अब जन्म मृत्यु टाल दो, आपके पास बुला लो। कुछ कुछ गृहस्थ भक्त हमको बोलते हैं, महाराज एक जन्म तो जरूर और लेना है। क्यों? नहीं महाराज सन्यासी होकर जीना है। अरे पागल हम बोलते पागल है, बिल्कुल ऐसी इच्छा नहीं करना, छोड़ दो सन्यासी पन्यासी होना, कुछ नहीं। अभी बोलो बस आना ही नहीं, आना ही नहीं हमको अभी। फिर और किस चीज में फंस जाओगे, फिर बोलोगे वो एक चीज बाकी है वो कर लेंगे। क्यों आना है? नहीं आना, ये सब बेकार है। जिसको जैसा जिलाना है भगवान जिलाते हैं। कोई अपनी इच्छा से नहीं, जन्म मरण परण, ये 3 बातें हैं ना, जन्म विवाह मृत्यु ईश्वराधीन है, ठाकुर ने कहा है। और वैसे अपने यहाँ कहावत प्रसिद्ध है, जन्म मरण परण। तो कुछ कुछ बातें ऐसी होती वो ईश्वर की, दिस वर्ल्ड इज गॉड्स, माँ का सबसे बड़ा उपदेश। और माँ के खूब सुंदर सुंदर उपदेश। टाइम तो हो गया। जिसके प्रति जो कर्तव्य है उसे किए जाओ, पर एक ईश्वर को छोड़कर और किसी से प्रेम न करना। पहला उपदेश क्या सुंदर है। क्यों? बिकॉज दिस वर्ल्ड इज गॉड्स, ये ईश्वर का संसार है, हमारा तुम्हारा और किसी का नहीं है। कोई किसी को देता नहीं, कोई किसी से लेता नहीं, ईश्वर की इच्छा से आता है, ईश्वर की इच्छा से जाता है। मनुष्य तो भगवान को भूला ही रहता है, इसीलिए जब जब आवश्यकता पड़ती है वे स्वयं अवतीर्ण होकर साधना का पथ दिखला देते हैं। इस बार उन्होंने दिखाया है त्याग। ठाकुर इस बार धनी निर्धन पंडित मूर्ख सभी का उद्धार करने आए हैं। मलय की हवा बह रही है, जो भी अपना पाल खोल देगा, शरणागत होगा, वही धन्य हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, केवल शरणागत होना है। ठाकुर को रोज दंडवत लगाओ, बोलो प्रभु आप ही हो, आप ही बचाने वाले हो, आप हमको कुछ आता नहीं, जो करना है करवा लो, जितना करना है करवा लो। 1 घंटा बैठाना है बैठ जाएंगे, 2 घंटा बैठाना है बैठ जाएंगे, कभी कभी आधा घंटा बैठेंगे, वो भी चला लो। ऐसा बोल के हमको ठाकुर से शरणागत होना पड़ेगा। बांस और घास के सिवा जिसके भीतर थोड़ा सा सार है वही चंदन हो जाएगा। माने यहाँ माँ बोल रही है कि बांस और घास जिसमें कोई सार नहीं है, घास में बिल्कुल खड़ा ही नहीं हो सकता है। या केले का जो पेड़ होता है वो ना लकड़ी है ना पत्ता है, ना कोई खा भी सकता है ना घर भी बना सकता है, उसका यूजलेस, फेंक देना पड़ता है, उसका ही कुछ नहीं होगा। बाकी कोई भी सामान्य पेड़ होगा उसको भी चंदन का पेड़ बना देंगे, माने वो भी मोक्ष का मुक्ति का अधिकारी बन जाएगा। साधना करते करते देखोगे कि मेरे भीतर जो है तुम्हारे भीतर भी वही है, मेहतर के भीतर भी वही विद्यमान है। माने कोई अछूत नहीं। उस जमाने में छूत अछूत बहुत बड़ा था। माँ ने जब स्वामी जी के साथ वो विदेशी महिलाएं आई थी, स्वामी जी ने भेजा, मैक्लाउड, बेटी लेगेट और निवेदिता, ये तीनों जब गए, माँ ने प्रेम से बुलाया, अपने खटिया पर अपने साथ बैठाया, अपने हाथों से खिलाया, उनके साथ दिया हुआ खाया। माँ स्वामी जी इतने खुश हो गए
कि बोले, बाद में शरद महाराज को स्वामी जी ने कहा था, अरे कौन बोलेगा कि ये एक देहात की महिला है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन ये सब किसने सिखाया? माँ साक्षात भगवती है, इसी की आवश्यकता थी। मुझे बड़ी चिंता थी कि माँ इनको कैसा रिसीव करेगी। माँ ने सब नियम कानून तोड़ दिए थे उस समय, सब नियम कानून तोड़े थे। उस समय विधवाओं के लिए बड़े कड़े नियम थे। माँ तो खुद बेचारी अपना वो लाल पल्लू फाड़ रही थी। ठाकुर ने आके कहा कि नहीं, मत करो, कंगन मत निकालो, तुम अगर विधवा बन जाओगी तो पूर्ण सृष्टि कंगाल हो जाएगी, तुम लक्ष्मी हो करके माँ ने कंगन आखिरी तक रखा, लेकिन लोक लज्जा के लिए वो थोड़ी पतली कर दी थी लाल किनार। तो ये जिस प्रकार फूलों को स्पर्श करने से खुशबू आती है, चंदन घिसते घिसते सुगंध आती है, उसी प्रकार भगवत चर्चा करते करते तत्व ज्ञान का उदय होता है। ये जो आयोजन होते हैं ना, ये किसी के कहने से नहीं होते, किसी की इच्छा से नहीं होते, ईश्वर की इच्छा से होते हैं। ठाकुर की इच्छा से ऐसे आयोजन भी होते हैं। और ये आयोजन में क्या होता है? ईश्वर की चर्चा होती है। जहाँ भी ईश्वर की चर्चा होती है, ईश्वर की कृपा से ही होती है। नहीं तो ये बातें ना कानों में पड़ती है। किताबें सबके पास है, घर में लाइब्रेरी सजाते हम, मेरे पास खूब किताबें हैं लेकिन मैंने पढ़ी नहीं है। कितनी पढ़ने के लिए रख ली है, समय नहीं मिलता, ऐसे समय निकल जाता है। किताब पास रहना और किताब पढ़ सकना दो बातें अलग है, दो बातें अलग है। किताब खरीदना अलग है और किताब खरीद कर पढ़ना अलग है। बिना खरीदे भी कहीं से लाकर पढ़ना अलग बात है। करके किताब पढ़ने पर ज़्यादा महत्व देना। देखो, शरणागत होकर पढ़े रहना पड़ता है, तभी उनकी कृपा होती है। जो भगवान के ऊपर निर्भर करता है, वे सब विपत्तियों से उसकी रक्षा करते हैं। ये माँ के वर्ड से ईश्वर 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 करते रहो, वो बचा लेते हैं, बचा लेते हैं। माँ के जीवन की तो कितनी बातें हैं, बोल नहीं सकते। मेरे पास तो खूब बातें लिखी है, लेकिन 1 घंटे में कुछ नहीं होता। हाँ, खूब बातें हैं माँ की, बहुत सुंदर सुंदर बातें। माने मनुष्य के जैसे हम मतलब सामान्य लोग हैं, सामान्य बातों को तो हमारे हृदय को छू जाती है वो, जो कि एक संबंधी, सगे संबंधी भी जिस प्रकार व्यवहार नहीं कर सकते, माँ को बिना शरीर बोध के माने ऐसी बातें की है। एक छोटी सी घटना बताकर मैं अपना विराम दूंगा वाणी को। लाटू महाराज माँ के साथ बलराम मंदिर में थे। घटना आप में से कुछ लोगों ने सुनी होगी, जरूर सुनी होगी, क्योंकि फेमस घटना है वो, लेकिन बहुत टचिंग घटना है। लाटू महाराज माँ के साथ बड़े जुड़े हुए थे, क्योंकि माँ के लिए ये, और माँ भी लाटू महाराज के साथ बड़ी ओपन थी। अरे लाटू लाटू को बोलो, लाटू साथ साथ जाते थे, सब करते थे सब। माँ तो, शरद महाराज ने तो माँ को देखा भी नहीं था, माँ कैसी दिखती है। उनको तो फोटो दिखाया गया, पूछा महाराज ये माँ का फोटो ठीक है? बोले मालूम नहीं, मैंने तो माँ को कभी देखा ही नहीं। क्योंकि पहली दर्शन में उनको माँ ने काली का दर्शन दिया था। पहली बार जब वो नहाबत में गए थे तो साक्षात काली का दर्शन हुआ था वो माँ की जगह। क्यों? ठाकुर को मालूम था। और शरद महाराज माँ के पास गए थे, ठाकुर के पास आए थे जुलाई 1885 में। अगस्त 1886 में ठाकुर ने शरीर छोड़ दिया 16 तारीख को। 1 साल ठाकुर को सिर्फ शरद महाराज को ठाकुर का संग मिला था, माँ का संग मिला था। लेकिन माँ पर क्या श्रद्धा, माँ का क्या भाव, माँ ने क्या, माँ की क्या सेवा की थी। माँ बोलती थी शरद मेरा वासुकी है, शरद अगर कलकत्ते में नहीं होगा तो मैं कलकत्ते में जा नहीं सकती। मेरा भार केवल शरद ले सकता है, कोई नहीं ले सकता दूसरा। शरद मानी शरद महाराज की योग्यता अलग थी। और शरद महाराज जब ठाकुर के पास गए थे तो ठाकुर ने बोला देखो तू कितना भार ग्रहण कर सकता है। और ठाकुर शरद महाराज की गोद में बैठ गए। पालथी मार के शरद महाराज बैठे थे, उनकी गोद में ठाकुर बैठ गए थे। कुछ देर तक बैठे रहे, बाद में बोला हाँ तू ले सकता है। माँ की पूरी जिम्मेदारी ठाकुर ने शरद महाराज को दे दी थी। क्या देखते थे, क्या समझता था भगवान जाने। लेकिन माँ, एक सगा बेटा भी अपनी माँ की जिम्मेदारी इतनी नहीं लेगा, इतनी जिम्मेदारी शरद महाराज ने ली थी। राधु की शादी कैसे कराई थी, ठाकुर का माँ का मंदिर बनाना, उसके लिए क्या नहीं किया।
सभी माँ के जो रिश्तेदार थे, ठाकुर के रिश्तेदार थे, उनको जमीन का 50 रुपए कीमत की जगह 200 रुपए दिए थे। 3 गुना से भी ज़्यादा पैसे दिए थे जमीन खरीदने के लिए। कामार पुकुर के ठाकुर के घर वाले और माँ के घर वाले, अब ऐसा बोलना नहीं, लेकिन ये सब लोभी थे। खूब पैसा दिया ठाकुर ने, शरद महाराज ने। क्यों? क्योंकि ठाकुर शरद महाराज जानते थे घटना, 2 घटना बता, वो तो लाटू महाराज की बताऊंगा। उसके पहले जब अक्षय तृतीया के दिन 1923 में माँ के मंदिर का उद्घाटन हुआ, मंदिर को गर्भगृह का उद्घाटन हुआ, उस दिन वहाँ पर एक महिला बोलती, किसी ने सुना कि वो महिला बोल रही थी, पहले मेरी भी ठाकुर के साथ बात हुई थी शादी की। हाँ हाँ, बोले अगर ठाकुर के साथ मेरी शादी होती थी ये मेरे लिए सब होता। यह मंदिर का खेल हो रहा है, ये मेरे लिए होता। वो महिला ने ऐसा कहा। किसी ने ये सुना और ये बात शरद महाराज को बता दी कि वहाँ एक बुढ़िया है, वो ऐसा ऐसा कह रही। अच्छा, उनको बुलाओ, लेके आओ उनको। शरद महाराज ने उनको बुलाया। एक नई ये साड़ी 500 रुपया देकर उनको प्रणाम किया। माता जी प्रणाम स्वीकार करो, ठाकुर के साथ आपकी बात हुई थी, आप प्रणाम में है। शरद महाराज ब्रह्मज्ञानी। देखिए इन लोगों की दृष्टि में माँ क्या थी और ठाकुर क्या थे। और लाटू महाराज को लेकर बलराम मंदिर की जो घटना है, तो बलराम मंदिर में नीचे के कमरे में लाटू महाराज रहते थे, माँ ऊपर रहती थी। अब माँ की जयराम बाटी जाने का समय आया, सब लोग माँ को प्रणाम करके जा रहे हैं, लेकिन लाटू महाराज नहीं जा रहे। वो बड़े नाराज है अंदर अंदर कि लाटू महाराज को माँ ने बोला कि नहीं अभी इस वक्त तो नहीं, मैं इनके साथ चली जाऊँगी। लाटू महाराज को जाने भी नहीं दे रहे अपने साथ, और लाटू महाराज वहीं है और उनकी जाने की इच्छा, लेकिन उनके अंदर ये है भाव कि मैं सन्यासी हूँ, तो मैं कैसे रोना धोना कर सकता हूँ। तो वो अपने आप को समझा रहे थे घूम घूम के, मैं साधु, सन्यासी की क्या माँ होती है यार, सन्यासी का कैसा क्या है, आती है तो आएगी, जाना है तो जाएगी। ऐसा अपने मन को समझाने के लाटू महाराज बोल रहे हैं और घूम रहे हैं। उनको दुख तो हो रहा है माँ के पास। माँ बुला, माने लोग बोल रहे हैं कि अरे लाटू महाराज तुम्हारी माँ याद कर रही है, तुम तो गए नहीं, लेकिन नहीं जा रहे वो। माँ आज चली जाएगी माँ यहाँ से, दुखी है। माँ समझ गई। माँ नीचे उतर के आई और दरवाजे के पास गई, बेटा लाटू मैं आती हूँ। अब लाटू महाराज का धीरज खत्म हो गया, अब रोने लग गए। अब रोने लग गए तो माँ अपनी साड़ी से उनके आंसू पोंछने लगी और माँ खुद भी रोने लगी। अब माँ रोने लगी तो लाटू महाराज अपने गमछे से माँ के आंसू पोंछ रहे। देखो क्या अद्भुत, माने ये कैसे इस प्रकार सन्यासी संघ है। लेकिन ये सन्यासी संघ की जो विशेषता है ये एक अद्भुत है। ये ऐसा संयोग ये ईश्वर की इच्छा हो सकता है, और करके हम लोग ना बड़े भाग्यवान हैं कि इस प्रकार का एक ठाकुर का एक आइडियल मिलना, जिसमें माँ का ऐसा स्थान होना। और मालूम है ये माँ पार्थिव माँ नहीं है, ये जगत जननी है। और आखिर तो बाद में तो लोग ठाकुर ठाकुर नहीं करते, माँ माँ ही करते हैं। बस वही माँ हम सबको देके, यही प्रार्थना के साथ वाणी को विराम देते हो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। इस कलयुग में केवल सत्य में निष्ठा रहने से ही ईश्वर दर्शन होता है। संसार में जब तुम्हारे ऊपर चारों ओर से विपत्तियां आएगी, कहीं भी शांति नहीं मिलेगी, तब मन में याद रखना कि तुम्हारी एक माँ है। बस मेरे इतने कागज सब ऐसे रह गए, कुछ उसमें से निकला ही नहीं। हाँ देखो, जब हुआ माँ की इच्छा से हुआ तो। My pranams at Maharaja's feet. We will now break for around 20 minutes. There is a short delay in the tea. The tea is coming. It will take another 5 minutes or so. But you can now break, go and take the fresh air.